पासवान, चमार, दुसाद, भंगी, वाल्मीकि ये करने का काम ये ब्राह्मण अम्बेडकर हम कराएंगे आरएसएस से जाति जनगणना। आज का यह जन सैलाब देख ले, नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, इसके बाप से करवाएंगे जाति जनगणना। कराना होगा। दलितों, पिछड़ों, बहुजनों का हक अब और नहीं खा सकते हैं। हमारा बाप का माल है, नहीं छोड़ेंगे, किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। इस देश में जब तक जाति रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा। जब तक तुम हमको मूछ रखने के लिए रोकते रहोगे तब तक आरक्षण नहीं। जाति हमने बनाई है। आप जाति के आधार पर आप शादी करेंगे, जाति के आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट में जज बनाएंगे, जाति के आधार पर आप वाइस चांसलर नियुक्त करेंगे, जाति के आधार पर कौन मूछ रखेगा, कौन शादी में घोड़ी चढ़ के जाएगा, ये आप तय करेंगे। और जाति के आधार पर हमने अपने हक अधिकार की बात कर दी तो हम जात पाचन समाज की आबादी 90% है, तो देश के संसाधन में हमको भी 90% चाहिए। ब्राह्मणवाद नहीं चलेगा, मनुवाद, मनु का राज नहीं चलेगा। इसी बात के लिए ब्राह्मण नेता आपके साथ आ जाए, जिनको साथ आना है। इस बात का प्रतीक है ये बाबा साहब के बच्चे हैं। बाबा साहब के बच्चे आए हैं कि बाबा साहब ने जो हक अधिकार दिया है वो हम तुमको छीनने नहीं देंगे। यह जो जन सैलाब पहले देख लीजिए और आपने अपने वीडियो में दिखाया। जन सैलाब का स्टेडियम फुल हो गया, बाहर स्टेडियम 4 बजे सुबह से लॉक है। मैं खुद ही यहाँ 4 बजे सुबह गया हूँ। 4 बजे सुबह से स्टेडियम लॉक है क्योंकि किसी तरह की भगदड़ न मचे, कोई परेशानी नहीं हो, इस वजह से स्टेडियम में अब कोई घुस नहीं। स्टेडियम क्यों बुक करा आप लोगों ने? नहीं, हमने तो रामलीला मैदान मांगा था और हमको पता है कि आज जिस तरह से इस देश के दलितों का जो है ये हक अधिकार खा रहे हैं, उस स्थिति में ये रामलीला मैदान क्या पूरी दिल्ली भी छोटी पड़ने वाली है। पूरी दिल्ली छोटी पड़ने वाली है जिस तरह से दलितों को इन्होंने छेड़ने का काम किया है। आप देखिए, अभी चल रहा था ना, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये जो है उपवर्गीकरण कर रहे था। देख लीजिए, कोई जाटा पासवान आया है क्या? इस देश का हर दलित, अनुसूचित जाति का हर व्यक्ति, चाहे किसी जाति का व्यक्ति, मैं खुद ही नहीं हूँ, आप बात कर रहे हैं, आप बात मत करिए। जितने लोगों से आप मलाई भैया, मलाई कौन खा रहा है? मलाई जो है सुप्रीम कोर्ट में जज बैठा हुआ है, 3% ब्राह्मणों की आबादी है और 3% 3% जो है ब्राह्मण जो है 100% जज बना हुआ है। और मलाई जो है चमार दुसाद खा रहा है, वाल्मीकि खा रहा है, मलाई ब्राह्मण खा रहा है। 3% ब्राह्मण जो है इस देश में वाइस चांसलर बना हुआ है और मलाई कौन खा रहा है? दलित खा रहा है, अनुसूचित। नहीं, मेरिट जो है, मेरिट क्या होता है? कॉलेजियम सिस्टम मेरिट होता है। बाप जज है तो बेटा ये जो DY चंद्रचूड़ अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना हुआ है, क्या मेरिट है? किसका बाप? सुप्रीम कोर्ट का। नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ ऊपर लाने की कोशिश। भैया अगर ऊपर ही लाना है, आप चाहते हैं वाल्मीकि समाज ऊपर आ जाए, मुसहर समाज ऊपर आए, स्पेशल ड्राइव चलाइए ना। हम कहाँ खिला? ब्राह्मणों के लिए लेटरल एंट्री चला सकते हैं, ब्राह्मण का बहाली करने के लिए। जो जाति पीछे रह गया उसके लिए चलाओ स्पेशल ड्राइव, लेटरल एंट्री से बनाओ। उन जातियों का जो है IAS IPS बनाओ लेटरल एंट्री से। आप ये नहीं, दलित ये हमारे समाज के लोगों को मोहरा बनाते हैं। ब्राह्मण कभी भी अपने हाथ से किसी दलित की हत्या नहीं कराएगा, वो आपके ऊपर आपके ही आदमी से जो है हत्या कराएगा। ये ब्राह्मण बहुत होशियार है इस मामले में। पासवान जनरल हो गए ना दिल्ली में, तो दिल्ली में जनरल है ना। बात, हम कभी पासवान थे ही नहीं। हम बाबा साहब ने मुझे इस जो है अनुसूचित जाति में लाया। हम इस देश के अनुसूचित जाति के लोग हैं। पासवान, चमार, दुसाद, भंगी, वाल्मीकि ये करने का काम ये ब्राह्मणों का काम है। ये काम RSS का है। हम उनके मोहरे नहीं है, ब्राह्मणों के मोहरे हम नहीं बनेंगे। वो कितना भी आपस में लड़ाने की कोशिश करे, हम नहीं लड़ने वाले हैं। किसी भी हालत में हम नहीं लड़ेंगे। आप यह समझ लीजिए। क्या? हाँ, हम थे। आप नहीं, आप जंतर मंतर पे कल देखे और आज का यह भीड़ देख लीजिए। क्या बात करते हैं? 150 लोग और लाखों लोग। पूरी यही तो क्रीम है ना। पूरी दिल्ली जो है आज जो है नीली हुई पड़ी है। तो यह जो कल जो जंतर मंतर पे लोग थे, मैं देख रहा था,
80% से ज़्यादा लोग चंदन लगाए हुए, भगवा गमछा पहने हुए। आप अपना कैमरा घुमाइए, सिर्फ नीला गमछा मिलेगा, सिर्फ नीला गमछा मिलेगा। ये अम्बेडकरवादी लोगों की जमात है। इस तरह का भ्रम मत फैलाइए, ये अम्बेडकरवादी लोगों की जमात है। आज बाबा साहब के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। ये बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के उत्तराधिकारी है। बाबा साहब ने जो हम लोगों को हक अधिकार दिया था, उस पर जो हमला किया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये वर्गीकरण उपवर्गीकरण करके, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो पेशवाई ब्राह्मण बैठा हुआ है, उसको रात को सपना आया था। इन आश्रय दमस के नाती हैं, इनको नहीं इनको पता भैया इनको पता कैसे चला कि कौन सा जात के पास क्रीम है। कोई जाति जनगणना हुआ नहीं, प्रकाशन हुआ नहीं, सपना आता है इनको कि जात खा लिया उसका, जाति जनगणना कराओ। अरे भैया जाति कौन सा डाटा भैया जाति जनगणना कराओ। जिस जात की जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी देनी होगी, यही न्याय है। अभी लालू जी ने कहा था, अभी लालू जी ने कहा था कि कान अमेट कर आरएसएस से जो है हम जाति जनगणना कराएंगे, और कान अमेट कर हम कराएंगे आरएसएस से जाति जनगणना। आज का यह जनसैलाब देख ले, नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, इसके बाप से करवाएंगे जाति जनगणना। कराना होगा। दलितों, पिछड़ों, बहुजनों का हक अब और नहीं खा सकते, हम नहीं खाने देंगे। आज की जो रैली हुई है, इससे क्या असर पड़ेगा सरकार? असर पड़ेगा, जातीय जनगणना कराना पड़ेगा। और ये जो आप हजारों साल से हमारी हकमारी करते आए हैं, कभी मूछ नहीं रख देते हैं, कभी घोड़ी नहीं चढ़ने देते हैं, ये नहीं चलेगा। आरक्षण पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज की रैली केवल और केवल इसीलिए है, और यह लड़ाई केवल किसी एक चंद्रशेखर की लड़ाई नहीं है। आप देख लीजिए जो लाखों लोग हैं, सबके सीने में एडवोकेट चंद्रशेखर बसता। जनगणना के लिए दलित वो नेता बन जाए राहुल गांधी। नहीं, राहुल गांधी इसमें कहां से आ गया? तो सिरे लेंगे। हम ये राहुल गांधी की भीड़ नहीं है, ये चंद्रशेखर आजाद की भीड़ है, ये बाबा साहब के बच्चों की भीड़ है। किसी ब्राह्मण में औकात नहीं है आज की तारीख में कि जो है लोग अपने से अपना पैसा खर्च के बस में, ट्रेन से, हवाई जहाज से आ जाएं। आज की तारीख में भाई चंद्रशेखर आजाद इस देश का सबसे बड़ा और सर्वमान्य नेता है। किसी नरेंद्र मोदी की औकात नहीं है इससे 10% जो है लोगों को वह जुटा ले। पैसे से भीड़ इकट्ठा करना बड़ा आसान है। ये अपने हक अधिकार पर होगा, क्या मतलब है इसका? सड़क पे हम हैं, देख लीजिए दिल्ली की सड़कों पर। हम लोगों को तो बाबा साहब ने पानी पीने का अधिकार भी जो है ना लड़के दिलाया है। चावदार आंदोलन हुआ था, ये तो हमको पानी तक नहीं पीने दिया है। पानी पीने का अधिकार हमने लड़कर लिया है। माता सावित्रीबाई फुले के शरीर पर गोबर फेंका गया, तब हमारे हाथ में कलम आई है। तो ये इतनी आसान लड़ाई नहीं है कि जो हमको पढ़ने नहीं दिया वो हमको सोफा पे बैठने दे। आरक्षण हमारा बाप का माल है, नहीं छोड़ेंगे, किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। इस देश में जब तक जाति रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा। जब तक तुम हमको मूछ रखने के लिए रोकते रहोगे तब तक आरक्षण रहेगा। जब तक देश में दलितों का हक अधिकार जब तक इस देश में छीनते रहोगे तब तक इस देश में आरक्षण रहेगा। जब तक तुम हमको मूछ रखने से रोकोगे। मटकी छूने पर राजस्थान में 6 साल के बच्चे को पीट कर मार दिया। एक आईपीएस को जयपुर में शादी नहीं करने दिया घोड़ी चढ़ के। इस देश में जाति जो है बुरा नहीं है, आरक्षण बुरा है। ब्राह्मणों के इस खेल को हम समझ गए। रखना चाहते हैं ना? जाति हमने बनाई है, नहीं जाति हमने बनाई है। आप जाति के आधार पर आप शादी करेंगे, जाति के आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट में जज बनाएंगे, जाति के आधार पर आप वाइस चांसलर नियुक्त करेंगे, जाति के आधार पर कौन मूछ रखेगा, कौन शादी में घोड़ी चढ़ के जाएगा, ये आप तय करेंगे। और जाति के आधार पर हमने अपने हक अधिकार की बात कर दी तो हम जात पात करने लगे। जाति नहीं, आप ये बताइए, आप इस देश का 85% का हक खाके 3% ब्राह्मण मौज करेगा तो उससे देश नहीं बढ़ता है। इस देश में 6 साल के बच्चे को पीट कर इसलिए मार देते हैं कि दलित होकर ब्राह्मण का मटका छू दिया, उससे देश नहीं बढ़ता है।
देश बढ़ता है कि जब हम अपने हक अधिकार की बात करने लगते हैं तो देश बढ़ने जाति लगता है। जनगणना के पीछे असली मकसद क्या है आप लोगों को उसे बताइए ना खुल के। जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी भागीदारी मिले। घर भी बांटोगे? हम इस देश सब कुछ बांटेंगे। जिसकी जितनी आबादी है इस देश के संसाधन में हमको भागीदारी मिलनी चाहिए। इस देश में बहुजन समाज की आबादी 90% है तो देश के संसाधन में हमको भी 90% चाहिए। ब्राह्मणवाद नहीं चलेगा, मनुवाद, मनु का राज नहीं चलेगा। इसी बात के लिए जो रैली है। ब्राह्मण नेता आपके साथ है उनका क्या होगा? आ जाए, जिनको साथ आना है। प्रगतिशील एक एक्सेप्शन का भी एग्जाम्पल बना है क्या? अमेरिका में जो है जब कालों की लड़ाई होती है ना तो जो वाइट लोग हैं वो ब्लैक्स की लड़ाई लड़ते हैं। आप भारत में इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि ब्राह्मण समाज सड़क पे उतर जाएगा दलितों के लिए। संभव ही नहीं है भारत में। इस भीड़ को कहाँ रोकोगे? इस भीड़ को नहीं रुके, ये नहीं रुकेगा। ये भीड़ नहीं रुकेगी। ये भीड़ नहीं है, ये अपना ये एक आवाज है कि सड़क से लेकर संसद तक अगर तुम हमारा हक अधिकार खाओगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। ये जन सैलाब इस बात का प्रतीक है। ये बाबा साहब के बच्चे हैं। बाबा साहब के बच्चे आए हैं कि बाबा साहब ने जो हक अधिकार दिया है वो हम तुमको छीनने नहीं देंगे। चलो ठीक है।